ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, बास सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सारमाला गुलकाल गाये कपाल माला शिव दिखराई, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरोग्यार्थे आत्मा ह्युदनाम हस्तौरख्याल्यः अधमन्द्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनीनजनमय देवस्थानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणा परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो भी भक्त पंडाल के बाहर हैं खड़े हुए हैं वो भी अंदर आ जाएं और बैठ करके भागवत भगवान की कथा को श्रवण करें। गंगा मैया की ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। प्रवरों पवन कुमार खलमन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सरचापधर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक, इनके पद बंधन किए नासद विघ्न। नीलाचर निवासाय नित्याय परमात्मने, सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्।
सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को नंद भवन की ओर लेकर के चलते हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। 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 कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरी कर तार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद के लाला की गंगा मैया की श्री हनुमान महाराज की जय हो। प्रयाग वाले हनुमान जी महाराज की। कंचन थार ले ब्रज युवती। कंचन थार ले ब्रज युवती। कंचन थार ली ब्रज युवती। कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाबा नंद जू करत मुदित मन। 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 यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार 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 बधैया बाज रही। बधैया बाजे 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 बधैया
के भैया श्रीनंद के लाला की जय हो। नंद स्वात्मत उत्पन्ने जातः लादो महावन नंद स्वात्मत उत्पन्ने जातः लादो महावन आहुए विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिर्लङ्कृत वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वे कार्या मास विधिवद तीत्र देवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्राद विपरीभ्यः समलङ्कृते तिलादि सप्तरत्नौघ सात पोम्भवरामृत काले स्नान शौचाथ संस्कारे तपसे जया शोध्यन्ति दान संतुष्ट येन द्रव्यान् विदया सौमङ्गल्य गिरो मे प्राण सूतमागध वन्दिन गायकाश्च जगुर्नेदु धेयो धुन्द भयो मो नंद स्वात्मत उत्पन्ने जातः लादो महावन जातः लादो महावन जातः लादो अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पावन वेला पंचम दिवस में हम और आप तीर्थ राज प्रयाग पावन श्री गंगा जी के गोद में बैठ करके विगत 4 दिवसों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब भगवती भागीरथी गंगा मैया की विशेष कृपा होती है तब जाकर के ऐसे सुगम अवसर प्राप्त होगा और परीक्षित बन करके कथा श्रवण करना उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। 7 दिनों तक समय निकाल करके निरंतर कथा को श्रवण कर रहे परीक्षित के रूप में श्री सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी एवं हमारे भक्त मंडली श्री संतोष साहू जी, श्री आशा मिश्रा जी, इस प्रकार से यह सुंदर दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। यजमान बनने का उनको शुभ अवसर प्राप्त। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रजवासी गोकुलवासी मिलकर के खूब नंद उत्सव मनाया है और सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में रचना की है नंद उत्सव की। मानो कि 18 पुराणों का निचोड़ 18 श्लोकों में, अथवा ये मान लीजिए कि 18,000 श्लोक हैं तो 18,000 श्लोकों का निचोड़ यह 18 अध्यायों में कर दिया, 18 श्लोकों में गाया है। 18 अध्याय गीता में है, गीता का सार इन 18 श्लोकों में है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जातः लादो महामन आहुई विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृतः। वेदज्ञ ब्राह्मण जो यमुना जी के किनारे कलावा बांध करके बैठे हुए थे। एक बार नंद बाबा जी बैठे हुए थे और जब नंद बाबा बैठे हुए थे तो वहां से कुछ ब्राह्मण देवता जा रहे थे। बोले बाबा दंडवत प्रणाम। उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, पूतो फलो ठीक नहीं। कोई बालक नहीं है, वाई दिन से सुंदर कलावन को बांधे हुए हैं और कलावन को बांध करके यमुना जी के किनारे गए हैं और यमुना जी के किनारे जा करके प्रातः कालीन, पता है, सूर्य उदय से 20 मिनट पहले और सूर्यास्त के 20 मिनट पहले अगर पूजा की जाए वही सफल पूजा मानी जाती है, वही सफल पूजा मानी जाती है।
सारे ब्राह्मण दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, सूर्य नारायण भगवान, आप अपने जैसे ही नंद बाबा को छोरा दइयो, आप अपने जैसे ही बालक दइयो। तो उन्हीं ब्राह्मण के फलस्वरूप में ऐसा हुआ कि बालक हुआ। अरे बालक हुआ तो आहुति विप्रान वेद ज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है और सुंदर स्वस्ति वाचन करवाया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, सुंदर जात कर्म संस्कार करवाया है। और ऐसे वैसे नहीं करवाया, कैसे करवाया? कारयामास विधिवद पितृदेवार्चनम तथा, कार्यामास विधिवत, कोई भी काम विधि विधान से काम किया जाए वही सफलता पूर्ण होता है। अब काम तो कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा है तो वो सफल नहीं होने वाला है। इसलिए काम वही सफल है जो मन लगा के काम करे, विधि विधान के अनुसार। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बाबा फूल चढ़ाओ, तो फूल न चढ़ा के अच्छा चढ़ा दे। बाबा जल चढ़ाओ, जल न चढ़ा करके धूप दीप दिखाने लगे। ब्राह्मण देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आपका मन कहाँ है? बाबा ने कहा, जब तक बालक को मोखड़ो ना देख लूं तब तक मन इतर और उत डोलता ही रहेगा। ब्राह्मण प्रतिनिधिभूत होकर के बैठ गए और बैठ करके सुंदर पूजन किया है। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, अगर हम पितर देवता के कार्यों को करते हैं, तीर्थ में जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे पितर देवता भी देखते होंगे, बड़े प्रसन्न होते होंगे। घर गृह में तो सब श्रवण कर रहे हैं। तीर्थराज में प्रयाग में यजमान बनना भी सरल नहीं है। कथा श्रवण करना सरल नहीं है। पितर देवता भी प्रसन्न होते हैं। अपित्र देवार्चनम तथा, अगर पितर देवता प्रसन्न हो जाए तो उस घर में धन धान्य और पुत्रों की वृद्धि होती ही रहती है। प्राय लोग कहते महाराज जी पितृदोष लगा है। पितृदोष लगा क्यों? पितरों का ना अर्चन किया, ना वंदन किया। कई लोग कहते हैं ग्रह लग गए। ग्रह क्यों लग गए? आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो एक दिन नाराज हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप ग्रहों को याद नहीं करेंगे, आप पितरों को याद नहीं करेंगे तो रुष्ट हो ही जाएंगे। तो पितृदेवार्चनम तथा, और सुंदर गौओं का दान, धेनूनाम नियुते त्रादान विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रि सप्तरत्नौभ सात कुंभ वरामृत। 7 पहाड़ बनाए, तिलाद्रि सप्तरत्नौभ, धेनु नाम न्यूते प्रादा, सुंदर गौओं का दान किया है। बोले ये नहीं कि बूढ़ी टेली हो गई पंडित जी को दान में दे दो, बोले नहीं। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिलाहे मसृंगी, कैसे गौओं का दान किया है? प्राय लोग ऐसे करते ना, बोले गाय मारने वाली है, पंडित जी कथा सुनाएंगे, उनको दान में दे देना। बोले नहीं, कैसे गौओं का दान किया है? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिलाहे मशृंगी। पयस्वनी, सुंदर कलोरी गाय का दान किया है, और उन गाय के जो खुर हैं वो चांदी से जड़े गए हैं, और जो गाय के सींग हैं स्वर्ण से जड़े गए हैं, और सुंदर रेशमी वस्त्र रख करके तब गौओं का दान किया। ऐसे ही गौओं का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बूढ़ी ठेली गौओं का दान करने से फल नहीं प्राप्त होता। धेनो नाम न्यूते
विप्रेभ्यः समलंकृते, विप्रेभ्यः समलंकृते, विप्र ब्राह्मणों को खूब गौदान दिया है। जितने सूतमादि बनते सब खूब गौओं को दान लेकर के जा रहे हैं। और 7 पहाड़ बना दिए। 7 पहाड़ में किसी में हीरा रख दिया, किसी में जवाहरात रख दिया, किसी में तांबा सोना चांदी। एक चांदी लेकर के जा रहा था, ग्वाल वाल मिले, अरे दारी के तो कुनाई मारो, प्रथम गेट में हीरा रखा है, चांदी को पटके हीरा के लिए दौड़े। एक बात तो, जब कोई उत्सव हो या कोई बालक हो या कोई संस्कार हो, उस समय ब्राह्मण देवता आए तो उनको जरूर देना चाहिए। बार बार क्या कभी वो मांगने आते हैं? जब उनका अधिकार होता है तभी मांगने आते हैं। तो सूत मागधि बंदिभ्यो एने दिव्योपजीवन, जितने भी सूत मादि बनते सब नंद बाबा की ओर जा रहे हैं। नंदालयं सबलया ब्रज तेर्वरेजूर व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। नंदालयम सबलया ब्रज तेर्वरेजूर, नंद भवन की ओर सब गोप गोपियां सज धज करके जा रही हैं। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान के लिए हम निरंतर सज धज करके जाते हैं। वही सजना सवरना भी अच्छा है जो भगवान के लिए काम किया जाए। पार्टी के लिए तो सब सजते हैं, भगवान के लिए कभी लोग सज पाते हैं। भगवान को कैसे सजाते हैं पता है? भगवान के पास जाएंगे तो जो अंगूठी लगाएंगे वो भी गीली रहेगी, नड़ंगे हड़ंगे खड़े हो जाएंगे। एक सुंदर आसन हो, सुंदर आचमनी करें, सुंदर तिलक लगाएं, मन को पवित्र करके ओम का उच्चारण करने के बाद तब भगवान का स्मरण। अच्छा, जब हम लोग प्रयाग आते हैं तो लोग छौल संस्कार करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? जब हम लोग प्रयाग आने की तैयारी करते हैं तो सारे पाप डरने लगते हैं, अरे ये पाप वहां जा रहा है, पुण्य करेगा, हम कहां जाएंगे। तो वो पाप सब जाकर के केसों में आ जाता है। आज जब केस में आता है इसलिए प्रयाग में छौल संस्कार करवा देते तो सारे पाप दूर, इसलिए छौल संस्कार होते हैं। तो उसी प्रकार से विधि विधान के साथ कार्य किया। काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसे जया। नंद बाबा भी खूब लुटाए हैं। नंद जो कछु इतने दीजे, घन श्याम कुबेरहु कीमत बूरी। देखत मोहि लुटाए दियो, न बचे बचिया छचिया न पिछोरी। कुछ नहीं बचा, खूब लुटाया है दान। न बचे बचिया छचिया न पिछोरी। ऐसे खूब गौओं का दान किया। गोपा समायु राजन नानो पायन पायन। सब गोप गोपियां सज धज करके जाती। नंद भवन में धूल उड़ रही है, उत्सव मन रहा है। जब भगवान का उत्सव है, देखिए प्रयाग में उत्सव चल रहा है। सब सारे कार्यों को बंद करके सब प्रयाग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये होता है उत्सव। हम कोई कार्य करें, भगवान का भी समय समय पर उत्सव करते रहना चाहिए। हम अपने लिए खूब उत्सव, शादी में जाना हो, सुंदर जोड़ा निकालते हैं, सुंदर सजते सजते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई काम नहीं करते। प्रयाग में उड़ रहो धूल, काहे का धूल? उत्सव का। वह उत्सव का धूल जो सारे कार्यों को बंद करके दौड़ करके आ रहे हैं। तो गोप गोपियों को गोपान समायु राजन नानो पायन पायन है। जितने गोप गोपियां थे उनको भी लगा के चलना चाहिए।
गोप्यः श्रुमिष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ चित्राम्बरापतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजोर् व्यालोलकुण्डलपयोधर हारि शोभा। नंद भवन की ओर चल रहे हैं। मैया यशोदा के छोरा को दर्शन पावे के ताई सारी गोपियां, गोपी की उम्र 95 वर्ष है, वह गोपी भी शादी के समय के जोड़न को निकालो है और सज धज करके चल दी। नंदालयम सबलया, गोपी को एक गोपी गई, बोली क्या भयो? जैसे भयो बोले वाई समय एक मक्खन को गोला गयो है, अंदर में प्रवेश कर गया। सुंदर रखा है, बिल्कुल मक्खन को रखा है, दही केसर हल्दी को घोरा है, एक दूसरे को वर्ग छिड़कार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहाँ रह जाए गोपियों से, धीरे धीरे करने करने जपाने सब गोपियां चल रही हैं। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रजू जाला हुआ, लाला हुआ ब्रजबाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रजू जाला हुआ, लाला हुआ ब्रजबाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाले नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल दे दे के ताल। आज दिल का नसीबा उजाला हुआ, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला नंद के लाला की सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। झूले अंगना में पलन जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पलन जहाँ डाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। गंगा मैया की
आज ब्रज के महाराज करे भक्तों का काज। 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 जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। 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 चलो देखिया वे नंद घर लाला 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 हुआ। ओ लाला हुआ गजो डाला हुआ। लाला हुआ गज लाला हुआ। ओ लाला हुआ गजो डाला हुआ। लाला हुआ गज लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर 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 लाला श्री हुआ। नंद के लाला की। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। लाला हुआ भक्तों का रखवाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सारे ब्रजवासी मिलकर के आज ब्रज के महाराज करें भक्तों का काज। आज ब्रज के महाराज करें भक्तों के काज। जब भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं तो सारे कामों को भगवान करते हैं। हमारी जिम्मेदारी छूट करहि सदा तिनकी रखवारी। जिमि राखहि बालक माता। आज ब्रज के महाराज करे भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सब लोग आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। नंदालयं सबलया ब्रज तिरवरेजू। व्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। व्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। कैसे श्रृंगार कर रही हैं? धरहार शोभा, जो शोभा को बढ़ाने वाले हैं। ता आशीष प्रयुंजाना। ता आशीष, सारी ब्रज की गोपियां जाकर के आशीर्वाद दे रही हैं। सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे, माधुर्यता होवे, लावण्यता होवे, खूब आशीर्वाद दियो है। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बाल के। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्रि सिंचंतो जगमो जगमो। आहा, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्रि सिंचंतो, ऐसा उत्सव मना कि अवादत्य विचित्राणी वादत्राणी महोत्सव। कैसा उत्सव मन रहा है? अवादत्य विचित्राणी वादत्राणी महोत्सव। ऐसा सुंदर उत्सव मना है। और भगवान का उत्सव एक दिन के लिए नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान विराजमान अंदर धस जाते हैं, उनके भी जीवन में हमेशा उत्सव मनता रहा। यह जगत फीका फीका दिखने लगता है,
इस जगत में केवल जगदीश दिखता है। अवादत्य विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवः। उस महोत्सव को देखने के लिए स्वर्ग लोक से देवता लोग देख रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, हम भी चलेंगे। तत आरभ्य नंदश्च ब्रज सर्वस्रविद्यमान हरै निवासात्मगुणै रमा क्रीडन भूनृपः। रमा क्रीडन लक्ष्मी नारायण की स्वयं ग्रहणी आई है। रमा क्रीडन भूनृपः। लेकिन ब्रज में तब भी वास नहीं दिया। पोष के महीने में 1 महीने के लिए मेला लगता है, बेलवन है वृंदावन। वो केवल हर गुरुवार 1 महीने केवल पोष के महीने में खोला जाता है। तो वृंदावन ने पल्ली पार में उनको स्थान दे दिया कि पल्ली पार में वो विराजमान हो। जहां नारायण रहेंगे तो वहां लक्ष्मी चाहेंगी कि हम आए। और नारायण की कथा, नारायण को पाना सरल नहीं है। कभी कभी मन जब माला जपते जपते विकार आने लग जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। आप कोई छोटी सी सामग्री लेने जाते हैं तो कितनी बार पूछते हैं, भैया इसकी गारंटी कितनी है। अब भगवान तो जीवन भर के लिए हाथ थामेंगे, तो देखेंगे कि कच्चा है कि पक्का है। भगवान देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। और जब पक्का बन जाता है तब भगवान भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ सदा संग लागत फिरूं भैया कब हुन छोड़ूं सा। जब भगवान अपना लेते हैं तो वह देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। भगवान जल्दी अपनाते नहीं है। तो रमा क्रीडन भूनृपः, उनको बाहर कर दिया। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी जी नहीं आई, तब नंद बाबा जी आए। नंद गोपाभिनंदिता, नंद बाबा जी आए कि भगवान का उत्सव है, चलना चाहिए। अब इधर उत्सव में सम्मिलित हो गए। नंद बाबा को याद आई कि हमने तो कर दिया ही नहीं। लेकिन उधर कंस भी आपातकालीन मीटिंग बैठाया है। कंस आपातकालीन मीटिंग बैठाया। इस काम को कौन करेगा? और आपातकालीन मीटिंग में कौन कौन है? अघासुर, बकासुर, तृणावत, अरिष्टासुर, पूतना। पूतना ने कहा हम करेंगे इस काम को। बोले तुमको जाने कौन देगा? बोले घूंघट के आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कथा में बैठे रहो, घूंघट ओढ़ के सोते रहो, कौन देखने वाला है? बोलो राधे राधे। घूंघट के आड़ में पूतना ने कहा किसकी चिंता नहीं है। अब इधर से नंद बाबा चलते हैं और उधर से पूतना। पूतना को देखते ही भगवान, जैसे ही पूतना पहुंची, सब आपस में वार्तालाप करने लगे। कहाँ बेचारे ग्वाला वाला 5-6 फुट के, और कहाँ वो 12-13 फुट के, अलग ही दिखे। राक्षस ऐसे होते ही थे। बोले कौन है? एक ग्वाला बोला दारी के तो को नहीं मालूम, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। अब कौन पूछने वाला? भैया अगर कहीं घरवाली की सहेली जी आ जाए तो घर वाले को भी बाहर करना पड़ता है, तब फिर उनका सत्कार हो पाता है। तो लग गई गृह कार्यों में। लेकिन जैसे ही पूतना पहुंचे, मैया यशोदा अपने गृह कार्यों में लग गई और कन्हैया को दे दिया पूतना। कन्हैया जैसे ही पूतना के गोद में गए तो आंखें बंद कर ली। आंख क्यों बंद कर लिए? बोले आंख इसलिए बंद कर लिए आंख इसलिए बंद कर लिए कि मानो कि श्रेष्ठ अवतार दो ही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है,
और कृष्ण के नैनों में चपलता। राम कृष्ण दो एक हैं। बोले उसमें ताड़का का उद्धार करना पड़ा और इसमें पूतना का उद्धार करना पड़ेगा, तो कौन सी गति दे, इसलिए नेत्र को बंद करके विचार कर रहे हैं। अथवा ये मान लें पहला पहला काम है तो गणेश जी को याद कर रहे हैं, अथवा यह मान लें कि भैया आए थे माखन मिश्री खावे के ताई पहले जहर ही पीना पड़ेगा, तो देवाधिदेव महादेव को याद कर रहे हैं। बाबा कंठ में विराजो, आपको विष पीने की आदत है, हमें पीने की आदत नहीं। अथवा यह मान लीजिए कि भगवान जिसको देख लेते हैं उसके सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान कैसे हैं? गुणों को देखने वाले हैं, अवगुण को देखने वाले नहीं। इसलिए बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, लेकिन उधर नंद बाबा भी पहुंचे हैं। कंस ने कहा क्या बात है, इस बार समय लगा दिए। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में बालक भयो है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो, सताई होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे। वाकु पतो ना है कि काल ही है या को पुत्र, वाकु पतो ना है। अब यह वार्तालाप उधर चल रही थी, कंस को कर दे करके वह आगे चले तो वसुदेव जी मिल गए। अब इधर पूतना भगवान पूतना के गोद में रह करके विचार करें कि इसका उद्धार कैसे करें। भली बुरी कैसी भी है, मौसी तो है, भली बुरी कैसी भी हो। जैसे ही गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रणीत तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। जैसे ही गोविंद के मुखा रविंद स्तन पड़े हैं, धीरे धीरे वह विष को पान करने लगे। अब विष को पीते पीते अब प्राणों को पीना चालू करने लगे। पूतना जो कपट रूप बना के गई थी अब अपने रूप में आने लगी। बोले छोड़ दो छोड़ दो, सा मुंच मुंचालम यदि प्रभासणी निस्पिन्यमाना अखिल जीव मर्मणि। छोड़ दो छोड़ दो। अब वह बालक बोलने लगा, मौसी मोकू पकड़बे आवे छोड़बे आवे ना है, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता ही नहीं। मौसी मोकू पकड़वे आवे छोड़वे आवे ना है। ओहो पूतना कहिए तो कोई चमत्कारी बालक दिख रहा है, ये कोई चमत्कारी बालक है। अब अपने रूप में आ गया। मानो किस कथा से क्या यही मिल रही है कि हम जैसे हैं भगवान के सामने समर्पित हो जाएं। बनावट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब अपने शरीर को आई भगवान प्राणों को पिया, वो धाम से नीचे गिर गई। अब उधर जब नंद बाबा वसुदेव से मिल रहे थे, बोले जल्दी जाओ गोकुल में कुछ उत्पात तो होवे वारो है। नंद बाबा वहां से चल गए। अब यह सारा शरीर गिर गया। गोकुल और मथुरा का मार्ग बंद हो गया। गोकुल मथुरा का मार्ग बंद हो गया। आज जब बंद हुआ, चूड़यामास राजेंद्र महादासानिताद्भुतम्। सारे ग्वाल बाल भैया यशोदा दौड़ करके गई हैं और कृष्ण कन्हैया को गोद में उठाया है। गोद में उठा करके सीधे गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से सुंदर झाड़ा लगाई, सुंदर स्नान कराया। देशी गाय जो होती हैं उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। देवता तो विराजमान होती ही हैं, लेकिन बहुत सारे गुण भी प्राप्त होते हैं। तो गौशाला में लेकर के पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करता था।
गैयाओं को चरने के लिए गोचर भूमि छोड़ते थे, अब तो उसको भी रख लेते। जो रोड में घूमने वाले थे वो घर हवेली में औषधि को चरती है, और औषधि को चरने के बाद दूध के द्वारा वो बाहर निकालती है। जब गौपालक पीता है तो पीते ही सारे रोग व्याधि दूर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार विदेश यात्रा में गए तो उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ दूध किसका अच्छा होता है? उन्होंने कहा दूध भैंस का अच्छा। बोले गाय का? बोले गाय का दूध नहीं, गाय का दूध अमृत के समान होता है। किसी बालक की बुद्धि कमजोर हो, बुद्धि न चलती हो, तो भैया श्यामा गैया की, देशी गैया की दूध पिलाई जाए तो उसका बुद्धि भी तीव्र हो जाएगा, मंद बुद्धि भी खुल जाएगा। तो ये होती है गौ पर कृपा। अब भगवान आते भी हैं तो किसके लिए आते हैं? गौओं के लिए आते हैं। भगवान आते हैं तो किसके लिए आते हैं? ब्राह्मणों के लिए आते हैं। गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरज सार्भकः। मान लीजिए कहीं यात्रा में है कि कोई अलाय बलाय खाली है तो पंचगव्य पान करें तो सारा यह अलाय बलाय जो है सब दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा अनुष्ठान के पहले ब्राह्मण देवता यजमान को भी पंचगव्य का पान कराते हैं, और जब पंचगव्य पान कर लेते हैं तो सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए गाय अवश्य पालनी चाहिए, गाय अवश्य पालनी चाहिए घर में। और जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता साहब, कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। गैया मैया होते प्यारी, गैया मैया होते प्यारी, गैया मैया होते प्यारी। गैया मैया होते प्यारी क्यों? माँ 1 साल 2 साल ही तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माँ जब तक श्वास तब तक साथ। भोरी भारी भूरी कारी, भोरी भारी भूरी कारी, भोरी भारी भूरी कारी, भूरी कारी भूरी कारी, सुंदर सी गनवाले हो, सुंदर सी गनवाली, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होते प्यारी। मीठो मीठो दूध पियावे माँ मेरी हितकारी, मीठो मीठो दूध पिलावे माँ मेरे हितकारी। हम चूसे खन मुंह में दे के, हम चूसे थन में मुंह दे चाटे दे हमारे हो, चाटे दे हमारी, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होती प्यारी, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया
मैया होती गौरी। हे राम श्याम हसे हसे पय पीबे गई अनहिय सुख भारी। राम श्याम हसे हसे पय पीबे गई अनहिय सुख भारी। शोभाल की प्रभु मन ललचावे शोभालकी प्रभु मन ललचावे। तनिक लखो बनवारे हो तनिक लखो बनवारे। गैया मैया होते मैया होती गौरी। मैया होते प्यारे। मैया होती प्यारे। गैया मैया होते प्यारी। माँ है 1 साल 2 साल तक ही दूधों को पिलाते हैं, लेकिन गैया जब तक श्वास तब तक मैया का साथ, जब तक श्वास रहता है। भोरी भारी भूरी कारी सुंदर सिंगन वाली। आप और जानवरों को देखिए, लेकिन जब आप गौ माँ का दर्शन करेंगे तो सबसे दयावन नेत्र माँ गौ के ही लगते हैं। आप कभी अनुभव करिएगा, बिल्ली के नेत्र देखें तो डर जाएंगे, लेकिन गौ माँ के नेत्रों का जब दर्शन करें तो दया आने लगती है, दयावन वह नेत्र रहते हैं। राम श्याम हसी हसी पय पीबे गई अनहिय सुखकारी। शोभाल की प्रभु मन ललचावे तनिक लखो बनवारी। बड़ा सुंदर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपने भागवती टीका में सुंदर वर्णन करते हैं। गैया मैया हो तो प्यारे, महिमा सुंदर वर्णन। गाय के पूंछ से सुंदर झाड़ा लगाया है। जिस बालक को ज्यादा नजर लगती हो तो गाय के पूंछ से झाड़ा लगाते रहे। और कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया, कितने भी बड़े अलाय बलाय हो सब दूर हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षो विनायका। भूत प्रेत पिशाच, इसलिए घर में अगर सुंदर सब कुछ है और एक गौशाला नहीं है तो सब बेकार है। जिस शक्ति पीठ में बैठ करके आप कथा जिस पंडाल में श्रवण कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी के पास, महाराज जी के पास 5000 गैया हैं। रामपुरवा धाम में कितने 5000 गैया, और सुंदर उनकी सेवा होते हैं। दास को भी अवसर प्राप्त हुआ, 2 बार दर्शन करने गए हैं। गौ की कृपा और गोपाल की कृपा और ब्राह्मण देवता की कृपा हो जाए, कहना ही क्या। स्वप्ने दृष्टात् महोत्पादात् वृद्ध बालक ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरव। रात्रि में जैसे बालक अगर सोता रहे, स्वप्न में वो उठ उठ करके रोने लग जाए, कभी कभी अचानक वो रात्रि में ही डर जाता है, तो स्वप्ने दृष्टात् महोत्पादात् वृद्ध बालका ग्रहश्चयः,
तो इस अनुसार अगर इन श्लोकों को सुनाया जाए तो वह सब बाधा दूर हो जाती है। 8 श्लोक रक्षा श्लोक, इसको श्लोक कहते हैं, रक्षा श्लोक, रक्षा करता है। इस प्रकार से क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनम पातु माधव, भगवान को सोते समय, जागते समय, खाते समय रक्षा करियो, रक्षा करियो। भगवान बोल रहे मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही है, मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही है। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। कहूं कहाँ लगे राम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। भगवान की नाम की महिमा भगवान स्वयं बखान नहीं कर सकते, यह है नाम की महिमा। इस प्रकार से अब इधर नंद बाबा जी आए, पूतना के एक अंगों को काटा है, और जैसे ही काटने लगे तो उसमें सुगंध निकलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों प्रभु? बोले भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं तो अवगुण रहते ही नहीं है, गुण ही गुण हो जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मान लगाओ। भगवान क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की अगर कृपा ना होती तो उनकी अदालत भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। भगवान कैसे हैं? न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाएंगे, कब कहां कैसे कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे भागवत पढ़ने की जो इच्छा अभिलाषा जगी तो वह पूतना चरित्र को ही पढ़ करके है। और जो इस कथा को सुनता है, यह एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्क मदभुतम श्रृणया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा से कहता है, सुनाता है अथवा सुनता है, तो गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगाध प्रेम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगाध प्रेम हो जाता है। लभते रतिम। इस प्रकार से भगवान अब धीरे धीरे जन्म नक्षत्र का समय आया, और ऐसे ही जन्म नक्षत्र का समय आया कि मैया यशोदा सब जगह बुलवा दे दी, सब गीत गाने के लिए आए हैं। लेकिन जब गोपियां गीत गाने के लिए आई तो उसी समय कन्हैया को नींद लग गई। और जब कन्हैया को नींद लगी तो बैलगाड़ी के पास ले जाकर के लिटा दिया। जैसे ही बैलगाड़ी के पास लिटा दिया कि अब इधर गीत गोपियां गाने लगी। कन्हैया ने कहा गीत मेरे लिए हो रहे हैं।
गीत मेरे लिए हो रहे हैं। अब मुझे ले जाकर के बैलगाड़ी में टांग दिया। गोपियां गाने में व्यस्त हैं और ग्वाला वाला खेलने में मस्त है। गोप गोपियां गाने में व्यस्त हैं, ग्वाला खेलने में व्यस्त है। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, वो रोने में पस्त है। इतने में मामा ने गिफ्ट भेज दिया। इतने में मामा ने गिफ्ट भेज दिया सकटासुर को। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते सोचने लगे, बोले वाह मामा जी बड़े अच्छे समय पर आप भेजे हैं। जैसे ही चरणन के अंगूठन से प्रहार कियो है कि बैलगाड़ी ऊपर गई, राम से नीचे गिरी, असकटासुर का उद्धार हो। और ऐसे ही सकट भंजन भगवान ने किया है। अब सब ग्वाल बाल दौड़ दौड़ करके गए। एक ग्वाला मैया यशोदा से कहने लगा, अरे अरे हमने देखा है कन्हैया ने अपने अंगूठे का प्रहार किया। बोले छोटा सा छोरा कैसे कर लेगा। बालकन की बात बालकन में चले गए। तेने भांग तो नहीं पी रखी है, तेने भांग तो नहीं पी रखी है। अब बालक की बात बालक में चले गए। इस प्रकार से भगवान भगवान ने सकट भंजन बैलगाड़ी पर चरणों का प्रहार क्यों किया। बोले उनका पालना नीचे है और बैलगाड़ी पर माट मटकी इत्यादि रखी हुई है। जो भगवान को आगे करके काम नहीं चलता तो भगवान उसको ऐसे ही ठुकरा के आगे चले जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करे तो भगवान को समर्पित करके ही काम करना चाहिए। भगवान को समर्पित करके कार्य करें। इस प्रकार से भगवान आज बैठे हुए हैं, मैया यशोदा के गोद में बैठे हैं। मैया अपने स्तनन को पान करा रही है। और आई समय तृणावत नाम को एक राक्षस आयो है और आकर के शरीरन को भारी कर दियो। और जैसे ही शरीर को भारी की, मैया यशोदा ने सोचा कहीं दूध ज्यादा तो नहीं पी लिया ये बालक। और छोटे छोटे बालक दूध पी ले तो भैया उनको जमीन में लिटा देते हैं कि इधर से उधर गुड़ंता मारता रहेगा तो जल्दी पच जाएगा, थोड़ा घिसटता रहेगा जल्दी पाचन होगा। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमौ निधायतं गोपी, भूमि पर लिटा दिया। तृणावत आया, ऊपर लेकर के गया। लेकर के गया तो भगवान अपने शरीर के वजन को बढ़ाना प्रारंभ। उसने सोचा कहीं गलती से मैंने चट्टान तो नहीं उठा लाया काला काला। भगवान ने कहा देखो इस मूर्ख को, भक्त मुझे चट्टान में दर्शन करते, ये मुझे चट्टान समझ रहा है। चट्टान में ले जाकर के राम से रहते ही राम से पटको। वाई समय तृणावत को उद्धार हो गयो है। अब भगवान धीरे 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 1 वर्ष के होने वाले हैं। भगवान अब अनेक अनेक लीला करते हैं। एक दिन बुकियां करते करते, पुराने जमाने में डेहली ऊंची होती थी, अब तो डेहली रही नहीं गई, इसीलिए मर्यादा ही नहीं बची है। पुरानी डेहली पार नहीं करते थे घर वाले, अब तो डेहली नहीं है। तो एक दिन बुकियां करते करते डेहली पर ही फंस गए कन्हैया, जोर जोर से रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन करो दर्शन, जो पूरे जगत को फंसे हुए को निकाल देता है वह स्वयं फंसा हुआ है। एक बाबा जी परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की। पुराने जमाने में वृंदावन में पहले झाड़ ही इत्यादि रहते थे, अब तो हवेलियां बन गई साहब। चारों तरफ आश्रम ही आश्रम दिखाई दे रहे हैं। तो परिक्रमा लगाते लगाते बाबा जी की लट जो थी, बड़ी बड़ी लट थी, वो लट घिसलती हुई जा रही थी। तो एक झाड़ में फंस गई, और जब झाड़ में फंस गई तो वो बैठ गए।
पहले निकालने का प्रयास किया, जब नहीं निकला तो बैठ करके भजन करने लगे। अब बोले जो उलझाया है वही सुलझाएगा, जो उलझाया है वही सुलझाएगा। भगवान बालक का रूप बना करके आए, और बालक का रूप बना करके आए, और बाबा निकलते क्यों नहीं हो? बोले ये केस तो उलझी हुई है। बोले केस निकल चुकी है। तो जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो जब वो उलझाते हैं तो वही सुलझाते भी हैं। मैया यशोदा दौड़ करके आई, और जैसे ही मैया यशोदा दौड़ करके आई, कन्हैया को सुंदर नीचे उठाया। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। वसुदेव ने नंद बाबा गर्गाचार्य जी को कहा कि आप नंद बाबा के यहाँ चले जाइए। गर्गाचार्य जी को आदेश दिया। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजः जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी वहां से जा रहे थे, और जैसे ही गर्गाचार्य जी जा रहे थे, नंद बाबा ने देखा, महाराज जी राम राम। राम राम बोले कहाँ जा रहे? बोले मेरा काम ही है विवाह संस्कार करवाना, नामकरण राशि देखना। बोले मेरे बालक की राशि देखो, जब से भयो है तो कभी पूतना, कभी सकटासुर, कभी तृणावत। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो कुछ नहीं है। बोले जब नाम ही नहीं है तो राशि कहाँ से देखी जाएगी? और शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष के पहले ही नामकरण कर देना चाहिए। सब काम समय से ही अच्छा लगता है। भूख लगी हो 1 बजे, भोजन मिले 5 बजे, हैं? बोलो राधे राधे, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही एक सज्जन थे, बोले महाराज जी मुझे पूजा करानी है। हमने कहा किसकी? बोले सतैसा की पूजा करानी। हमने सोचा कि उनके नाती होती क्यों होगी। हमने कहा किसका? बोले अपना ही कराना है, पंडित जी बता के गए थे। अब 55 साल के थे। तो एक समय के साथ ही अच्छा काम लगता है, एक समय के साथ ही अच्छा लगता है काम। बोले आप ही नामकरण कर दीजिए। बोले मैं नामकरण नहीं करूंगा। यदूना महाचार्य ख्यात भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं मन्यते देवकी सुतः। मैं नामकरण नहीं करूंगा। अगर मैं नामकरण कर दूंगा तो भैया समझ जाएगा कंस ये देवकी का लाल है और मेरा काल है, वो समझ जाएगा। यदूनाम में यदुवंशियों का आचार्य, यदूनाम महाचार्य ख्यात भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृत मन्यते देवकी सुतः। बोले नहीं नहीं, इस बार नामकरण गौशाला में करेंगे। बोले जब आप गौशाला में करेंगे तब तो ठीक है, गौशाला में नहीं। गौशाला यहाँ मैया रोहिणी और मैया देव यशोदा से बतायो है, और रोहिणी के बालक को मैया यशोदा ले लियो, मैया यशोदा के बालक को रोहिणी ने अपने गोद में धर लिया। वहां पहुंचते ही आहा समाधि लगाई, देखते ही उनकी समाधि लगी रह गई, मुंह फटे रह गए। 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मैया यशोदा ने कहा बाबा चल तो नहीं बसे, अब जस लग जाए, मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया। मैया यशोदा छीटन मारने लगी, जोर जोर से बाबा को। अरे सुनते हो? बोले क्यों चिल्ला रही है? बोले बाबा जी पधार गए,
आंख खुली है, खुले हैं, न पलक झप रही है, न होठ बंद हो रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी के आज हृदय प्रफुल्लित हो गया कि मैं अजन्मा का नामकरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अजन्मा का नामकरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जो पूरे जगत को नाम देता है उस जगदीश का आज मैं नामकरण करूंगा। बोले बाबा, मैया जैसे ही उनकी समाधि खुली, बोले बाबा कोई ऐसा नामकरण करता है? हम लोग तो घबरा ही गए थे। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलम धिक्यात् बलम विदु। बलम धिक्यात् बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा के जो गोद में है ये देवकी के पुत्र योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में आए, ये रोहिणी का बालक है। बलम धिक्यात् बलम विदु, इनका नाम बलराम है, इनका नाम हलधर है, बलवान है ये। बलम धिक्यात् बलम विदु, दूसरे का नामकरण किया। बोले इनके नाम तो अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संत, इनके नाम बहुत सारे हैं, बहुनी संति नाम। क्या क्या नाम है? बोले प्रहलाद की बचनों की रक्षा करने के लिए आते हैं, इनका नाम नरसिंह भी पड़ जाता है। देवताओं पर मारे मारे फिर रहे थे तो वामन रूप धारण करके आते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं। चींटी से अणु परमाणु बना, नदिया भी बनी सागर भी बना। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इनके नाम अनेक हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, हर भक्तों के लिए आते रहते हैं, इसलिए इनके नाम अनेक हैं। मैया यशोदा ने कहा थोड़ी अच्छे से बताओ। बोले इनका नाम कृष्ण है। अब भैया सबसे कृष्ण नाम लेते बनता ही नहीं है, कृष्ण नाम सबसे नहीं बनता लेते, तो लोग किशन किशन कहते हैं कृष्ण। मैया ने कहा एक को नाम बलुआ और एक को नाम कनुआ, सीधो साधो नाम लेनो में बड़ो आराम। पंडित जी चाहे जितना नाम रख के जाएं, लेकिन माताएं एक अपना नाम रखेंगी ही। यशोदा का मतलब क्या है? यश ददात इति यशोदा, जो भगवान की कथा को यश प्रदान करे वही यशोदा, जो यश प्रदान करे वही यशोदा। गुण कर्मानुरूपाणि, मैया यशोदा इस प्रकार से भगवान को सुंदर लालन पालन पोषण, ये दौड़ और धारा नाम के थे। इन्होंने इतनी तपस्या की कि नंद और यशोदा बने। दौड़ और धारा, संतों की सेवा की, खूब संतों की प्रसादी, संतों को भोजन प्रसादी जी माया है, खूब तपस्या की है, तब जाकर के भगवान पुत्र बन करके आए। आप सरस खोजो कहां जाए? बोले प्रभु आप ही पुत्र बन जाए तो हमारा काम हो जाए। आपके जैसे कहां खोजने जाएंगे?
इतना प्रेम करती मैया यशोदा। भगवान धीरे धीरे अब बड़े हुए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुलम राम के सब जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजुहुतः। कालेन ब्रजताल्पेन, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, अनेक अनेक लीलाओं को करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे चलने लगे। अब गोपियों के यहाँ आते हैं, सब गोपियों से कहते भैया अब हास्य परिहास सब के यहाँ विनोद करते हैं। काले लाल पेन राजर से राम कृष्ण गोकुले अदृष्ट जानु भी पदवी विचक्रम जसा। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे कामों को करने लगे। आज ग्वाल वालों की मंडली को बुलाया, बोले चोरी करने चलना है। बोले दारी के चोरी में मार पड़ती है। बोले ऐसी वैसी चोरी नहीं, मक्खन चोरी करने चलना है। पहले आज अपने अपने घरन में चोरी करो, आज अपने अपने घरन में चोरी करो। आज सब अपने अपने घर में चोरी की। सुबह हुआ, एक चौराहे पर मिले, कछु तो सफल भय कछु तो विफल भय, कछु तो बहुत ही पीटे गए। आज जो मारे गए बोले अब चोरी नहीं करेंगे, बोले अब चोरी नहीं करेंगे। बोले दारी के घर में भी चोरी नहीं कर पाए। बोले चोरी, अच्छा माखन की ही चोरी क्यों करते हैं? बोले सारा दूध कहाँ जाता था? मथुरा चला जाता था। बोला गैया की सेवा करें गोकुल के ग्वाला, दूध दही खावे मथुरा के लाला, ये अच्छा नहीं है, इसलिए मक्खन चुराते हैं। मानो कि जिस भवन में मास्टर नहीं है उसी भवन में जाते हैं, मास्टरों को चुराने के लिए जाते हैं। भगवान हर गोपी पर कृपा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वह करुणा निधान है। इसलिए सब गोपियों के यहाँ कृपा करने के लिए जाते हैं। और गोपियां इंतजार में भी रहती थी, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल। अपने आंगन में बुलाने के लिए लगी रहती है, मेरे आंगन में आइए, सुंदर मीठी मीठी बतिया सुनाएगा। एक गोपी कहती लाला तनिक ठुमका लगा दे तो को मक्खन रोटी खिलाऊंगे, मक्खन दूंगे। अब गोपियों के यहाँ जाते, अब गोपी उल्हाना लेके जाने लगी, मैया यशोदा तेरो लाला बिगड़ गयो है, मैया यशोदा तेरे लाला बिगड़ गयो है। क्या करता है? बोले वसान मुंच क्वचित समय क्रोध संजात हास स्त्रियं स्वाद्यं दधिपयः कल्पिते स्तन्ययोगै। बोले वसान मुंचत क्वचित समय क्रोध संजात हासा, बछड़ों को ढील देता है। बोले तुम्हारा काम है तो करता है। बोले नहीं, क्वचित समय, अनुचित समय पर बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा कि मेरे यहाँ से मक्खन ले जाओ, मेरे यहाँ से दही ले जाओ। बोले मैया इसकी बात नहीं है, खुद तो खाता है। स्तेयम स्वाध्यम दधिपयः कल्पिते स्तेनयोगै। फिर क्या करता है? बोले मर कान मुक्यद विभजित स चेन्दी भाण्डम भिनन्ति। खाता है और जब मटकी को फोड़ के चला आता है, बंदरन को खिला देता है, क्योंकि ये बंदरन का यार है। इस सारी गोपियां उलाना दे करके गई। एक बड़ा सुंदर बुदेलखंडी में भजन है, मनमोहन बिगड़ गयो बारे, बारे यानी छोटो।
बुदेलखंडी में एक राई चलती है? बड़ा सुंदर वहां लगता है राई। मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे। माँ कंजो भगवान की करताल बजा के गाइए। दौड़े दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। वो तो घर घर फिरत सकारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, 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 मनमोहन बिगड़ गए। हरि हरि श्याम सुंदर मुने महारानी की। दध बेचन जात वृंदावन, मैं दध बेचन जात वृंदावन, मैं दध बेचन जात वृंदावन, मैं दध बेचन जाति वृंदावन, मैं दध बेचन जात वृंदावन, मैं दध बेचन जात वृंदावन, रोकत गैल अगारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे, वो तो रोकत गैल बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़। हरि हरि मटकी फोड़ी सकी बहिया मरोरी, मटकी फोड़ी सखी बहिया मरोरी, मटकी फोड़ी सकी
बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी मैया मरोरी मटकी फोड़ी सखी मैया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी मैया मरोरी मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी मैया मरोरी चूनर फारी किनारे देख मन मोहन बिगड़ गए तारे देव तो किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बाड़े से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए तेरी प्यारी अदाने ओ सावरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया तेरा दीवाना बना दिया मुझे 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 तेरा दीवाना बना दिया श्री मातंगे भगवान की मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मैं दधि बेचन जात वृंदावन मैं दधि बेचन जात वृंदावन रोकत गैल अगारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे ते मटकी फोड़ी सकी बहिया मड़ोरी मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी चूनर फारी किनारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते यानी छोटे थे। भगवान किस प्रकार से अलग अलग क्रीड़ाओं को करते हैं, हर गोपियों के यहाँ जाकर के सुंदर सुख देते हैं सब गोपियों की। उन्होंने कहा गोपियों के माखन मिश्री की तो महिमा बढ़ा ही दिए, अब भैया ब्रजरज की भी महिमा बढ़ा दें। एक दिन खेलते खेलते पहुंच गए रमण रेत। जमुना जी में गए तो रमण रेत लेटो नहीं, जमुना की ओन पान रे तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान रे तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में गए हैं तो रमण रेत लेट्यो नहीं, जमुना की ओन पान रे तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। आप उस ब्रज रज की महिमा को आप जान ही नहीं पाए जो श्याम सुंदर। वृंदावन में जाएं तो सबसे पहले किसका दर्शन करें? गंगा जी आए, तीर्थराज प्रयाग में आए तो किसका दर्शन करें? बोले हनुमान जी महाराज जी जो लेटे हुए हैं उनका दर्शन करें। फिर वेणी माधव हैं,
वेणी माधव का दर्शन करें तभी गंगा स्नान का महत्व होता है। वेणी माधव का दर्शन, तो वृंदावन में प्रवेश करें तो सबसे पहले ब्रजवासियों का दर्शन करें, फिर इसके बाद गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करें, श्याम सुंदर यमुने महारानी में जाकर के सुंदर आचमन करें जल का, और वहां की रज का पान करें। इसके बाद ही बिहारी जी का दर्शन करने जाए, सारा संपूर्ण फल मिल जाता है। क्योंकि किसी अगर बड़े अधिकारी से मिलना हो भैया उसके पीए से बात करनी पड़ती है, और गोपेश्वर महादेव जी जब कृपा करेंगे तभी जाकर के दर्शन बिहारी जी के प्राप्त हो पाते हैं। एकदा क्रीणमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृद भक्षितवानी मात्रे न्याय भेदनम। भगवान धीरे धीरे सुंदर रज को लिया है और रज कर लेकर के सुंदर घर छोटे छोटे बनाने लगे। जैसे छोटे छोटे बालक जब मिट्टी पा जाए तो कोई शंकर जी बनाएगा, कोई घर बनाने लग जाएगा, कोई उसको चारों तरफ मेड़ डालने लगेगा। उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल मिल करके, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हैं। कन्हैया धीरे धीरे मुखमंडल में प्रवेश कर रहे हैं ब्रजराज को। दाऊद भैया ने कहा मैया से बता देंगे, बोले तुम साची साची बताओगे, हम झूठी झूठी कह देंगे मैया मैया। दाऊ भैया भांग की गोला खा रखी है। उन्होंने बताया कस्मात् मृद मदान्धात्मन् भगवान भक्षित वानरः वदन्ति तावका हेतु कुमारास्ते ग्रजोपयः। ब्रज की रज की महिमा को बढ़ा करके आए, और इधर आते ही ग्वाल वाल मैया यशोदा से कहा मैया कन्हैया ने मिट्टी की गोला खायो है, चोरे बंदरन के यार तेने मिट्टी की गोला खाए। बोले मैं नहीं मैया, तो कुनाए विश्वास तो मेरे मुखमंडल में देख ले। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं नाम भक्तिवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यम गिरीस्तिहं समक्षं पश्य मे मुखः समक्षं पश्य मे मुखः। लेकर के जैसे ही पास में पहुंचे हैं, आहा बोले अब कर लो दर्शन। जैसे ही गोविंद ने अपने मुखमंडल को खोलो है, वही समय पूरे उत्तराखंड को दर्शन हो गयो। छिपी गली प्रेम गली ज्ञान गुदड़ी किसी घाट काली पूरो ब्रजमंडल दिखाई दे दियो। मैया ने कहा या बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जाती है, या बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जा रही है। लेकिन पुत्र स्नेह की भावना योग माया को याद किया। बोले भगवान बनेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, भगवान बनते ही लोग अलमारी में रख देंगे, खुद तो चकाचक कमाल पाएंगे, भगवान के लिए चिरौंची दाना का भोग लगाएंगे। बोलो राधे राधे। वैष्णवी व्योनक्तयो माया पुत्र स्नेहमयी विभुम। पुत्र स्नेह की भावना। मैया यशोदा ने कहा बुढ़ापा है, आंख में चकाचौंध खा गई हो, उन अपने गृह कार्यों में लगे। अब भगवान धीरे धीरे, भगवान नित्य प्रतिदिन माखन खाया करते थे। दीपावली के पहले साफ सफाई होती है, सब गोपियां सब ग्वाला वाला सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन मैया यशोदा स्वयं मक्खन निकालती थी कन्हैया के लिए, स्वयं सेवा करती थी। और आजकल क्या करेंगे, हॉस्टल में रख देंगे। अगर आप रखोगे हॉस्टल में, वो तुम्हें रखेंगे वृद्धाश्रम में।
ममत्व ही नहीं जानेंगे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी। निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी मत दी थी, स्वयं मक्खन निकाल दे। लेकिन कन्हैया सुबह सुबह ही उठ गए, मैया मुझको भूख लगी है। और जब कभी आप सुबह सुबह उठे तो चंद्रमा दिखाई देता है। यानी यानी है गीतानी तदवाली चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। यानि यानि है गीतानि तदवाल चरितानि च। धीरे 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 जितनी भी गोप गोपियां आती काम करने के लिए तो वो कहते नहीं दूसरा काम करिए, लेकिन वो स्वयं मक्खन निकालते। अब आप अनुमान लगाइए, जिनके यहाँ 9 लाख गैया हैं उनके यहाँ दास दासियां कितनी होंगे, लेकिन मैया यशोदा स्वयं कन्हैया की सेवा किया करती, उनकी स्वयं सेवा करती। मैया एक परात में सुंदर जल भरो है। अब जल भरते ही बोले चंद्र खिलौना ले लो। अब चंद्रमा की हट कर दी, बालक की हट जल्दी न टल। भूख की जो थी भैया, भूख लगी थी, अब भूख हट गई। अब मैया चंद्र खिलौना, मैया मोको चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। अरे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे। मैया यशोदा समझाने लगी, मत करो हट, कैसे लेकर के आऊं? चंदा मामा दूर बसत है, कैसे लेकर आऊं? चंदा मामा दूर बसत है, कैसे लेकर आऊं? तू जो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। तुम जो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़ी नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़ी नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला,
मैया ने कहा कैसे लेकर आऊं? चंदा मामा दूर बसत हैं, कैसे लेकर आऊं? जो तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे, मैया रे मोहे चंदाला दे। अब चंद्र जैसे ही चंद्रमा की हट की तो मैया यशोदा एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आ गई। अब जब गुड़िया की तस्वीर लेकर आए तो हट कर दी, मैया मेरी ब्याह कराओ, मैया मेरी ब्याह कराओ। अच्छा बालक जल्दी उलाना देने लगते हैं, बोले मोबाइल के लिए पैसा दे दो, नहीं तो हम ये सब्जी लेने नहीं जाएंगे बाजार। बोलो राधे राधे। मैया अगर ब्याह नहीं कराई, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। उलाना देने लगे, अगर ब्याह नहीं कराई तो तेरी गैया नहीं चराऊंगो। कन्हैया ने देखे कि अब उलाना से भी काम नहीं बन रहा है, तब कहने लगे मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। बोले जब इससे भी काम नहीं बन रहा है। भगवान इतना सुंदर लीला करते हैं, ब्रज की लीलाओं का अनुकरण करना ही ब्रजवासी कहलाते हैं। जो ब्रज की लीला का निरंतर अनुकरण करता रहे वही ब्रजवासी। सुंदर दर्शन दियो। प्रसाद ले फिरे गोपी या तत् प्राप विमुक्तिदा। सब ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के कृपा किए। आज मैया यशोदा के गोद में बैठ गए करेंगे, मैया तो को दूध प्यारो की पूत प्यारो। बोले मोको तो पूत प्यारो, दूध नाय प्यारो। लेकिन मैया को वाई समय याद आयो कि चूल्हे में दूध रखा है, चूल्हे पर दूध रखा है। कृष्ण कन्हैया को नीचे बैठाई, जैसे ही नीचे बैठाई तो भैया आग बबूले हो गए, टमाटर जैसे गाल हो गए गुस्से में। अभी बोल रही थी मोकू पूत प्यारो, दूध नाय प्यारो। अब देखो मोको नीचे बैठा करके दूध बचावे की ताई चल रही। लेकिन शास्त्र कहता है कि दूध उफन करके कभी जलना नहीं चाहिए, यह इससे अपशगुन होता है। इसलिए कृष्ण कन्हैया को नीचे बैठा करके दूध को बचाने के लिए चली। लेकिन इधर जब क्रोध में आए तो एक छड़ी ली, सासू के जवाने की मटकी रखी थी, सारी मटकियों को फोड़ दियो। अरे ही सारी मटकियों को फोड़ो। मैया यशोदा गिट से आके देखी, पहले तो हंसी बोली ऐसा ही करता रहा तो एक दिन घर भी गिरा देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, मैया के हाथ में साटी, कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन करो दर्शन, जो पूरे जगत को नचाता है उमादार जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जो श्री रघुनाथ जी पूरे जगत को नचाते हैं वह जगदीश भक्त के अधीन में आके नाचता है, वह जगदीश भक्त के अधीन में आके नाचता है। कृष्ण कन्हैया ने देखा मैया उदास हो रही है, थक गई है, तो भाव और प्रेम में बंध गए। जब तक समर्पण भावना नहीं होगी तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है साहब, प्रेम में बंधने वाले हैं। कायेन वाचा मन सिंधैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्य भावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। भगवान बंध गए। जैसे ही उखल में बंधने लगे 2 अंगुल छोटी पड़ती जाए। 2 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही थी?
बोले भगवान से मिलने के लिए माया रूपी पर्दे और संत रूपी गुरु मिल जाए तो भगवान से व्यक्ति मिल सकता है। क्योंकि जब सदगुरु मिलेंगे तो माया रूपी पर्दे हट जाएंगे, और जब माया रूपी पर्दे हटे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। भगवान प्रेम में बंध गए और बंधने के बाद में आग्रह कार्यों में लग गई। वहां यमलार्जुन के वृक्ष थे। मैया जब अपने कामों में लग गई तो कन्हैया उस वृक्ष के बीच से निकले, और जैसे ही बीच से निकले वह ध्यान से जमीन में वृक्ष गिर गया। राजा परीक्षित ने कहा ये वृक्ष कौन था? बोले पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रातितौ मदान नलकूवर मणिग्रीवान विधिख्यातो श्रेयान्वितौ। नारद जी के श्राप के द्वारा यह वृक्ष बन गए थे। कौन? बोले कुबेर के पुत्र थे। जितना अभिमानी पिता नहीं होते उतने अभिमानी उनके बेटे हो जाते। बोलो राधे राधे। पिता एक एक रुपए रखता है, जोड़ता है, बेटों को तो उड़ाना है। वे कुबेर के पुत्र थे, धनाढ्य थे ही। जलाशय में बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे, और वहीं से हास्य किया नारद जी का। बोले संतों को कैसे प्रणाम करना चाहिए तुमको पता नहीं है? साबित कर दिया। जाओ वृक्ष बन जाओ। रोने लगे। बोले रो मत, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। अच्छा, संत श्राप जरूर देते हैं लेकिन दयालु भी बहुत होते हैं। जिनको जिनको श्राप दिया उनको भगवान स्वयं मिले। जैसे ही वृक्ष निकले, हन्यते पाशवो यत्र निर्दयी सजितात्म भी। दो दिव्य पुरुष निकले, उन्होंने कहा मांगो। बोले प्रभु इतना दे दीजिए। क्या? बोले वाणी गुणान कथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मित्यास्तिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने तव भक्तनूनाम। बोले हे प्रभु आपने मेरा परम कल्याण किया है। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। आप मेरा उद्धार करके परम कल्याण किया, लेकिन ये वरदान दे करके परम कल्याण कर दीजिए। बोले कैसे? बोले वाणी गुणान, इस वाणी के द्वारा आपका मैं गुणानवाद करता रहूं निरंतर। सोते जागते रोते खाते पीते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन हम करते रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथायाम, इन कानों से आपकी कथा को श्रवण करता रहूं। हस्तौ च कर्म सुमनस, इन हाथों से सुंदर था भगवान के लिए भोग बनाए, भगवान के लिए धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, भगवान के लिए अनेक अनेक सामग्रियों की व्यवस्था करें। स्मृत्यासिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे प्रभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग मान। हे प्रभु कोई काम हर जगह आपका दर्शन होता है। दृष्टिम सताम दर्शने भवत्तनूना, इस प्रकार से सुंदर उनके ऊपर कृपा की। ऐसे ही कृपा की अब इधर सब नंद बाबा आकर के मैया यशोदा को डांट लगाने लगे। आजकल बालकन पर खूब शासन चल रहा है। आपातकालीन एक तो सुंदर मीटिंग बैठाई। नंद बाबा नवनंद 9 भाई थे। घनानंद वृंदावन में रहा करते। गोकुल वासियों को एकत्रित करके अब वृंदावन जाने की तैयारी की। वृंदावन क्या है? जहां सुंदर तुलसी की विधवा, गौ की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, संतों की सेवा हो, माता पिता का सेवा हो, वही
वृंदावन वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गमां शिव्यं पुण्याद्रीन विरुधतम पुण्याद्रीन विरुधतम। कल कल निनाद करती हुई श्याम सुंदर यमुना महारानी वहां बह रही हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च यमुना पुलिनानि च भिक्षस्त्रीतमा प्रीति राम माधर भयो नृप। वृंदावन जब जाएं तो 7 बिहारी हैं वृंदावन में, 7 बिहारियों का दर्शन करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो ओ श्यामा हृदय कमल को प्रगटे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्यामा हृदय कमल को प्रगटे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहो वृंदावन धाम रहो वृंदावन वृंदावन धाम ओ रहो वृंदावन धाम ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे रामा हृदय कमल जहाँ प्रगटे श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन ओ विरहत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम हो ब्रज जन सुख मन धाम हाँ ब्रज जन सुख मन धाम ओ मदन मोहन को रूप निरख कर 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 सनातन बलि बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो
प्रगट्यो शालिग्राम हो, प्रगट्यो शालिग्राम हो, प्रगट्यो शालिग्राम हो। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को ध्यान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को ध्यान हमारो। राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल तो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल जहाँ प्रगटे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटे, श्यामा हृदय कमल तो प्रगटे। श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। गंगा मैया की, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम हो, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम वशव्यम नवकारम। ऐसा यह श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन जाने लगे, बछड़े के रूप में एक राक्षस आया, वाको प्रभु ने उद्धार किया। वृंदावन पहुंच गए। भैया जब पहली बार कहीं जाओ तो चारों तरफ देखते ही बोर्ड पढ़ने में ही समय लग जाता है। कुंभ के मेला में आए, कई लोग भटक ही रहे हैं, उनके यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। कुंभ, कुंभ क्या है? बोले घूमते रहो, घूमते रहो। यहाँ पता ही नहीं चलता कि रात्रि है कि दिन है। कल जो व्रत का था तो बोले चंद्रमा देख के वो होता है ना, बोले महाराज यहाँ तो चंद्रमा ही चंद्रमा दिखता है, हर जगह लाइटें लाइट जल रही। बोलो राधे राधे है। तो ये है कुंभ की नगरी। वृंदावन पहुंच गए। बलराम गैया चराने गए और कन्हैया बछड़े चराने गए। जब बछड़े चराने के लिए गए तो एक अघासुर नाम का राक्षस आया। अघयानी पाप, जब पाप बढ़ जाए तो कली एक दिन प्रवेश कर जाए। विशाल मुखारविंद को खोल के बैठा हुआ था, अपनी जिह्वा को नीचे बिछा के रखा। ग्वाल बाल बेचारे नए नए गए थे, दो दांत दिखाई दिए, सब आपस में वार्तालाप करते। दो संत महात्मा विराजमान हैं, इसलिए दो दांत हैं। बोले गुफा इतनी सुंदर है, चलो गुफा में। भैया ग्वाल बाल गए तो कन्हैया को जाना ही। भक्तों के कष्ट को भगवान देख ही नहीं सकते, कन्हैया भी पीछे से प्रवेश कर गए और अड़ो अड़ियाम महतो महिया, अपने शरीर को विशाल बनाया है। अब बनाते ही ग्राह का, अघ का, अघासुर का उद्धार कर दिया। जैसे उद्धार किया, अब ग्वाल बाल मिलकर के जो सामग्री लेकर के आए थे सब बैठ करके पाना चालू कर दिया। भगवान जब जूठा मीठा पाने लगे, ब्रह्मा जी को शक हो गया। अरे वो ये हो ही नहीं सकते कृष्ण कन्हैया जिनकी मैंने स्तुति की थी, सत्य प्रथम सत्य परम सत्य। बछड़ों को चुरा के लेके चले गए। अरे बछड़ों को चुरा के लेके गए, ग्वाल वालों के साथ बैठकर प्रसादी पा ही रहे थे, वही समय प्रसादी पा के उठे। अब बछड़े ढूंढने लगे। जैसे ही बछड़े ढूंढने के लिए निकले कि अब ग्वाल वालों को भी चुरा के लेके चले गए।
भगवान ने कहा वाह बेटा, पिताजी की परीक्षा ले रहे हो। जितने ग्वाल बाल उतने ही ग्वाल बाल बन गए, जितने बछड़े उतने ही बछड़े बने। जो ग्वाल बाल जो वस्त्र को पहन करके आए थे वही वस्त्र पहन बन गए। जो बछड़े कंठी लगा करके, कहीं देखिए कंठी बांधते हैं बछड़ों को, गैयाओं को, बड़ा सुंदर लगता है, सजावट उनकी भी की जाती है ब्रज में। एक वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, चलो देखे तो सही, अगर साधारण व्यक्ति होगा तो रोता होगा। अब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, गोलोक धाम से ये पहुंच गए ब्रह्मलोक। बोले सुनो, द्वारपालों से कहा आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, बच बचा के काम करना। ब्रह्मा के वैस बना के अंदर चले गए। ब्रह्मा जी इधर घूमते टहलते रहे, देखने के बाद भौचक्के हो गए। ब्रह्मलोक गए, द्वारपालों ने कहा चलो बाहर। बोले मालिक को भूल गया। बोले मेरे मालिक अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, कृष्ण कन्हैया को पाया। आज जब कन्हैया को पाया तो पाते ही ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। ब्रजवासी की सराहना करने के धन्य है ब्रजवासी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यस्मिन् परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। जय हो ब्रजवासियों की, जो ब्रज में निरंतर निवास करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यस्मिन् परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो वैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। अब वही ब्रजवासियों के साथ भगवान बैठ करके झूठे मूठे प्रसादियों को पाते हैं। इतनी बड़ी कृपा प्रभु जी करते हैं। ब्रजवासियों पर ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। आगे चल करके भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष आई गोपा अष्टमी, उनका पूजन हुआ है। अब पूजन होने के बाद गैया चराने पहली बार जा रहे हैं। जब गैया चराने गए, तालवन में गए, गधे के रूप में एक राक्षस आया। पहली बार बलराम ने किसी का वध किया। अब कृष्ण कन्हैया कहने लगे मैया मैया, बलराम भैया ने गधे को मारा है। कृष्ण बलराम ने कहा मैया मैं इसके साथ गैया चराने नहीं जाऊंगा, ये जब देखो तब चिढ़ाता रहता है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान बोले यही तो चाह ही रहे थे, क्योंकि कालिया नाग का उद्धार करना था। विलोक्यां दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णाहिना विभू तस्यं विशोधमन्वीक्ष सर्पः तमदुभासयम्। भगवान का अवतार ही होता है कि भक्तों के ऊपर कोई कष्ट ही न बचे। कालीदह के भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए हैं, लेकिन भागवत के अनुसार सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन भैया संतों के कहना है खेल खेल में गेंद कालीदह पर गई है और कालीदह में जाकर के गिरी। श्री रामा कहने लगे गावो वृषावस्तत्तर्यः कर्दमाना सुदुःखितां कृष्णेने तत्क्षणान् भीतां रुदन्त्या इव तिष्ठरे। श्री रामा ने कहा वही गेंद चाहिए, भगवान ने लगा दी छलांग। जैसे ही छलांग लगाई है, श्री रामा दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए। जैसे ही मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा के पास जाकर के कहा कृष्ण, इतना ही कहना था कि मूर्छा खा करके नीचे गिर गए। मूर्छा खा के नीचे गिर गई मैया यशोदा। पता है मैया यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम किया करते थे।
जिस दिन एक घूंट कम दूध पी ले तो मैया वैद्य के पास पहुंच जाते हैं। आज मेरे कन्हैया ने एक घूंट कम दूध पिया है। आज मेरे कृष्ण कन्हैया ने एक घूंट दूध कम पिया है। दौड़ लगा दी कालीदा के किनारे पहुंची। नाग पत्नियों ने देखा है, देखते ही अरे आप चले जाओ, मेरे स्वामी जी जग जाएंगे, मेरे स्वामी जी जग जाएंगे, आप चले जाइए। बोले जगाने ही आया हूं। भक्त वत्सल भगवान की। कालिया नाग का प्रभु देखिए, भगवान से 3 लोग ही संवाद किए, भगवान से 3 ही संवाद किए, काली, बाली और बलि, 3 ही संवाद। बोले सरकार सृष्टि कौन बनाता है? उन्होंने कहा हमने। बोले मेरे अंदर विष्णु डाल दिया। लोग अनावश्यक का डंडे का ही प्रहार करते रहते हैं। बोले अब जाओ, मोहर मेरे चरणों का लग गया है, अब तुम्हें कोई सताने वाला नहीं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव करते हुए ऊपर आए, सारे ब्रजवासियों को दर्शन दिए। गैया मैया सब सुंदर स्तुति करने लगे। और नागालयम रमणक कस्यात शस्य कालियः। कालिया नाग रमण द्वीप की ओर गया है। भगवान ब्रज की लीलाओं को, अलग अलग कार्यों को करते हैं। भगवान की 5 गीत हैं भागवत में, 5 संवाद और 5 ही गीत। पहले गीत का हम लोग स्वाद लेंगे, इसे वेणु गीत कहते हैं। भगवान की 2 बार बांसुरी बजी है, एक बार दिन में और एक बार रात्रि में। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान कैसे लग रहे हैं जब गैया चरा कर लौटते हैं। आहा, बड़ा सुंदर। बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान वेणुरधर सुदया पूडय गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरवणम् प्रावसद्गीतकीर्ति। गोधूलधूसरित कोमल गोपवेशं गोपाल बालक सतैरनुगम्यमानं सायन्तने निज गृहे पशुवर्धनातं गच्छन्तमच्युत शिशो प्रणतोस्म नित्य। आहा, भगवान के स्वरूप का सुंदर माधुर्य लावण्य छटा का वर्णन किया। कितने सुंदर लग रहे हैं, इसलिए इनका नाम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये कौन है? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ब्रजवासियां गोपियां भगवान का दर्शन करके भगवान को ही पाने के लिए कात्यायनी की पूजन करने जाते हैं। कात्यायनी से यही कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोकुल सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैया कात्यायनी से कहती है, मैया मोको नंद यशोदा को छोरा पति के रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन सुबह स्नान करती बिना कपड़न के, कन्हैया समझाए समझ में नहीं आया, जाकर वस्त्रों को चुरा करके कदम के डाल पर चढ़ गए। गोपियों ने देखा भगवान की स्तुति की, प्रभु श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तमोदितम देहवासांगी धर्मज्ञ नोचेद रागे भगवान में। गोपियों पर कृपा की। आगे चल करके सारे ब्रजवासी सुंदर इंद्र की पूजा करने की तैयारी किया करते। इंद्र की पूजा होगी। कन्हैया ने कहा मुझको भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा दूर हटो दूर हटो। बोले क्यों? बोले जय जय की पूजा होवेगी। ये कौन है जय जय? बोले इंद्र। तभी तो चला ही चल देता रहता है। इंद्र की पूजा होवेगी।
बाबा के पास जाके बोले इस बार इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा चालू। सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। खुरचन है खीर मोहन की रसा और खुरमी कलाकंद वालो साहे मठरी भी साथ सुहाई है। सब व्यंजन विधिवत बने, दाल भात रोटी कढ़ी। वो जैसे ब्रह्मचारी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते, दाल भात रोटी कढ़ी। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। वहां गए तो भैया जल कहां से मिले, पर्वत को नहलाना है तो मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा को मन से प्रकट कर दिया। फिर राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन माधुर माधुर वंशी व्याजे याही वृंदावन। सारे ब्रजवासी मिलकर के खूब गोवर्धन की पूजा की है। आइए हम लोग भी गोवर्धन की पूजा करें, फिर उसके बाद आरती का दर्शन करें। कल और परसों 2 दिन और कथा शेष रही है, तो आप लोग समय निकाल करके कथा को श्रवण करें। भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। राधे राधे गोवर्धन भगवान की। सात शेर की करुण कढ़ाई, 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 सात शेर की करुण कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योता जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। राधे राधे।
गंगा मैया की परिक्रमा, सात कोस की जय 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 परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि हरि गंगा मैया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी। तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए ओ चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। अरे हम सब, अरे हम सब चलना है आप लोगों को खड़े होकर के 2 मिनट। अरे हम सब कैसे रह जाएंगे, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि हरि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, छाया की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, तुरंत बोलो आवाज में आई, राधे राधे, हाथ उठाकर
राधे राधे वृंदावन में, हे केसी घाट में, हे सुरगांव में, हे बांके बिहारी, हे निधिवंजी में, कुंभ मेला में, कुंभ मेला में हम सब बोले हे राधे राधे, हे राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती का दर्शन करें। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिव्यमयी कल्याणमयी भागवत भगवान की आरती में सभी सम्मिलित होंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रुताद् वायुष प्राणश मुखाद् अग्निरजायत बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारूं बाबा तन मन बारो आरती उतारो बाबा तन मन बारो संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाबा के नन के तारे बाबा के नैनन के प्यारे बाबा के नन के तारे बाबा के नैनन के प्यारे गोपिन के प्राण पियारे गोविंद के हैं प्राण प्यारे तुम हो त्रिभुवन के रखवारे तुम हो त्रिभुवन के रखवारे मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारूं गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो ताऊ जी को छोटो भैया ताऊ जी को छोटो भैया काली तह पर नाग नथैया काली दह पर नाग नथैया ब्रज में नाचे दाता थैया ब्रज में नाचे दाता थैया संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो कानन में
कुंडल लहरावे, कानन में कुंडल लहरावे, तन पीतांबर मेरे मन भावे, तन पीतांबर मेरे मन भावे, मोर मुकुट की शोभा पावे, मोर मुकुट की शोभा पावे, केशव कुंज मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारूं, काल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती गाऊं, केशव कुंज बिहारी, श्याम तेरी आरती उतारूं, केशव कुंज बिहारी, श्याम तेरी आरती उतारूं। बजाओ, क्या के बजाना है? ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ, राधा नाम की ताली, ओ, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। ताली बजाओगे तभी संकट दूर होगा। बजाओ, बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधे रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा, रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए गंगा मैया उठा कर कहते हैं हम हो गए गंगा मैया, कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो गए गंगा मैया के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए गंगा मैया के, हम हो गए गंगा मैया के, हम हो गए हनुमत प्यारे के,